Welcome back class 12th. So in this class we are going to start our new topic. So let's start. Our first topic is four sector economy. Okay, so as you know, economy is a particular area from where people earn their living. यानी इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जहां से पीपल क्या करते हैं, अपनी अर्निंग्स को कमाते हैं. सो इकोनॉमी में चार सेक्टर बने हुए हैं. वो चार सेक्टर कौन सा है? हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर. सो लेट स्टार्ट विथ हाउस होल्ड. It include consumer of goods and services. They are also owner of factor of production, land, labor, capital, entrepreneur. So basically, household sector include people who can also be called consumer. हाउसहोल्ड सेक्टर में वो लोग होते हैं जिनको हम कंज्यूमर कहते हैं. कंज्यूमर क्यों कहते हैं? क्योंकि हाउसहोल्ड सेक्टर गुड्स को कंज्यूम करता है, इसलिए उसे कंज्यूमर भी कहा जाता है. तो हाउसहोल्ड सेक्टर में जो लोग रहेंगे वो कौन रहेंगे? कंज्यूमर रहेंगे. इनको ओनर भी कहा जाता है. किस चीज का ओनर कहा जाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप सबको पता है क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. यानी इस इकोनॉमी में, हाउस होल्ड इकोनॉमी में जो लोग अपना पैसा कमाएंगे वो पैसा कैसे कमाएंगे? या तो उनके पास जमीन होगी, या वो लेबर होंगे, या वो कैपिटल फॉर्मेशन करके कर रखा है उन्होंने, अदरवाइज वो एंटरप्रेन्योर यानी सोल बिजनेसमैन होंगे. इसी तरीकों से वो पैसा कमाते हैं एक इकोनॉमी से. सेकंड अगर मैं बात करता हूं, सेकंड हमारे पास जो इकोनॉमी आती है वो आती है प्रोड्यूसर सेक्टर. इट इंक्लूड प्रोड्यूसिंग यूनिट, जिसको हम फर्म भी कहते हैं, इन द इकोनॉमी. फॉर द production they hire factor of production from household. So basically producer sector economy कौन सी इकोनॉमी होती है? जहां पर प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि यहां पर फर्म्स होगी, इंडस्ट्रीज होंगी जो प्रोडक्शन करेंगी. किस चीज की प्रोडक्शन करेंगी? गुड्स की प्रोडक्शन करेंगी. और इन गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए इनको किस चीज की जरूरत है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये कहां से हायर करेंगे? हाउस होल्ड से हायर करेंगे. तो इस इकोनॉमी में ये पैसा कहां से कमा रहे हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर पैसा कैसे कमाता है? सामान को बेच के. गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है और उसे किसको बेच रहा है? कंज्यूमर को, यानी हाउस होल्ड सेक्टर को बेच रहा है. तो प्रोड्यूसर सेक्टर पैसा कहां से कमा रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर से. हाउस होल्ड सेक्टर पैसा कहां से कमा रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर से. क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दे रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. थर्ड आता है गवर्नमेंट सेक्टर. इट इंक्लूड गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसी, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, गवर्नमेंट एज प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स. यानी गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करें, यहां पर क्या है? गवर्नमेंट ही प्रोड्यूसर है, वही चीजों को प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आर्म्स एंड एम्यूनेशन जैसे हथियार होती है, इनका प्रोडक्शन करता है. ठीक है. सेकंड चीज, गवर्नमेंट क्या करता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करता है. किसके लिए? हमारे वेलफेयर के लिए. यह है गवर्नमेंट सेक्टर. लास्ट बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर, या फिर इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी कहा जाता है. इसमें इंक्लूड होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. यानी सामान को क्या करते हैं हम? बाहर की कंट्री से सामान को जब हम खरीदते हैं उसको हम कहते हैं इंपोर्ट, और जब अपनी कंट्री से बाहर सामान बेचते हैं उसे कहते हैं एक्सपोर्ट. ये जो सेक्टर है ये पैसा इसी तरीके से कमाता है. कैसे? एक्सपोर्ट करके एंड इंपोर्ट करके. इंपोर्ट करके जब हम सामान मंगा रहे हैं तो हम किसी दूसरी इकोनॉमी को पैसा दे रहे हैं, और जब हम अपने सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उससे पैसा कमा रहे हैं. फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम डोमेस्टिक टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि जो कैपिटल है हमारी, डोमेस्टिक मतलब इंडिया, एक कंट्री जो हमारी है इसे हम डोमेस्टिक बोल सकते हैं. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाहर की इकोनॉमी के हिसाब से. तो हमारा जो कैपिटल है, यानी हम जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको हम बाहर बेचते हैं. और बाहर के जो लोग हैं, आपने सुना होगा बाहर की कंट्री से क्या आती है? एमएनसी हमारी कंट्री में आती है. क्यों आती है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो इसी तरह से फ्लो ऑफ इनकम चलता रहता है. नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम बात करने वाले हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो या इंटरडिपेंडेंस. इसका मतलब है कि जो ये फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है. कैसे करती है देखेंगे. हाउस होल्ड डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर गुड्स एंड सर्विस. ठीक है. हाउस होल्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि जब तक प्रोड्यूसर गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करेगा तब तक कंज्यूमर उसे कंज्यूम कैसे करेगा? यानी कंज्यूमर किसके ऊपर पूरा डिपेंड हो गया? हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड है किसके ऊपर? प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर. एक तो कंजप्शन ऑफ गुड्स को लेके. सेकंड चीज, हाउस होल्ड सेक्टर पैसा कैसे कमाता है? किसके ऊपर डिपेंड है?
अगेन प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जब वो अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर पे दे रहा है किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को, वहीं से वो पैसा कमा रहा है। सेकंड बात करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड ऑन हाउस होल्ड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने अभी बात करी, प्रोड्यूसर सेक्टर किसके ऊपर अब डिपेंड हो जाएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है, हाउस होल्ड के पास है। तो ये हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, डिपेंड हो गए। थर्ड बात करते हैं अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड ऑन हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। देखिए अब जो गवर्नमेंट सेक्टर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हाउस होल्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है और प्रोड्यूसर के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है यानी जो टैक्स वो कलेक्ट कर रहा है वो कहां से कर रहा है, हाउस होल्ड से भी कलेक्ट करता है और प्रोड्यूसर सेक्टर से भी कलेक्ट करता है, और उस टैक्स से वो हमारे लिए क्या करता है, वेलफेयर, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, डिफेंस को मेंटेन करना, ये वो काम करता है। ओके, सो लास्ट जो है एक्सटर्नल सेक्टर, वो मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है बेसिकली। तो एक्सटर्नल सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखिए इंडिया बाहर में जितनी भी कंट्रीज है उनके ऊपर डिपेंड है, ताकि वहां से हमें वो सामान मिल सके जो इंडिया प्रोड्यूस नहीं करता। इसी तरह से बाहर की कंट्री भी इंडिया के ऊपर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है, क्योंकि इंडिया वो जो चीज इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है वो बाहर के देश मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल एक टॉपिक बहुत चल रहा है, एक दवाई है जो कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंडिया ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, अमेरिका मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अमेरिका क्या कर रहा है, इंडिया से वो दवाई को क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डिपेंड करता है इंटरसेक्टर इकोनॉमी में। अगर हम बात कर लेते हैं, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो रियल फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन डिफरेंट इकोनॉमी। रियल फ्लो का मतलब होता है कि जब गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो पूरी इकोनॉमी में, यानी जितनी भी इकोनॉमी है इनमें अगर गुड्स और सर्विस का फ्लो हो रहा है तो उसी को हम रियल फ्लो कहेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो सेक्टर इकोनॉमी ली है, यानी दो ही सेक्टर का मैंने एक्सप्लेनेशन किया एग्जांपल में। तो हाउस होल्ड सेक्टर से देखिए क्या जा रहा है, फैक्टर सर्विस किसके पास जा रही है, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। इसी की मदद से वो गुड्स को प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, इसी को बोलेंगे रियल फ्लो। देखो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हमारे पास हाउस होल्ड के पास गुड्स की जरूरत है, हाउस होल्ड के पास गुड्स कब आएगा, जब वो अपने फैक्टर ऑफ सर्विस किसको देगा, प्रोड्यूसर को देगा। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं मनी फ्लो, फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी जितने हमारे पास जो चार सेक्टर हैं इनमें जो इनकम का फ्लो होगा, यानी जो हम इन्हें मनी मिलेगी, हाउस होल्ड को जो मनी मिलेगी, प्रोड्यूसर को जो मनी मिलेगी, गवर्नमेंट को जो मनी मिलेगी, एक्सटर्नल सेक्टर को जो मनी मिलेगी, ये जो मनी है इसका जो फ्लो है इसी को मनी फ्लो कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर में, देखिए हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट कर रहा है किसके लिए, फैक्टर ऑफ सर्विस के लिए, सॉरी जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर से क्या खरीदा है, फैक्टर ऑफ सर्विस हायर पे ली है, उसके बदले प्रोड्यूसर किसको पेमेंट करता है, हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्यों पेमेंट करता है, क्योंकि हाउस होल्ड क्या करता है, कंज्यूमर है, गुड्स को कंज्यूम करेगा, वो गुड्स कंज्यूम किससे करेगा, जब प्रोड्यूसर उसको बेचेगा। प्रोड्यूसर ने गुड्स किसको बेचे, हाउस होल्ड को बेचे, उसके बदले हाउस होल्ड ने उनको पैसा दिया। ठीक है, यानी प्रोड्यूसर के पास पैसा आ गया, प्रोड्यूसर का मनी फ्लो हो गया। अब अगर हाउस होल्ड की बात करें तो प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया था, उधार पे लिया था एक तरीके से, तो जब वो उसकी पेमेंट हाउस होल्ड को करेगा तो इस तरीके से हाउस होल्ड को पैसा मिल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं मनी फ्लो। ओके, सो ये हमारा टॉपिक था आज की क्लास का। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो प्लीज एक बार इस वीडियो को ढंग से दोबारा देखें, और फिर भी नहीं समझ में आता तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए अपनी क्वेरी के साथ, मैं उसका आंसर आपको मैसेज में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।